वो स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर है या जिनका सेट क्लियर है, इवन दे हैव क्लियर स्लेट, उनके लिए काफी एक अच्छी न्यूज में लेके आई हूँ। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज कर दी है, जहां पर अराउंड 2000, मैं अगर एक्यूरेट नंबर की बात करूं तो 2117 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा बम्पर, मैं बोल सकती हूँ बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। 2117 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ऑल्सो कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या रहेंगे, कब से फॉर्म आएगा, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आपका नेट सेट या आपका स्लेट क्लियर है तो। चले बात करते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। तो एमपीपीएससी ने रिलीज किया है ये वैकेंसी, जहां पर हमें नोटिफाई किया गया है कि 2117 पोस्ट पे ये जल्द ही रिक्रूटमेंट करने वाले हैं एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 27 तो 27 आप मार्क कर लो डेट, तब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। आप सब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, भी हम फीस के ऊपर भी आएंगे। बात करते हैं सिलेक्शन की, तो किस तरह से हमारा सिलेक्शन होगा इस जॉब के लिए। सो इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेप्स में होगा। पहला होगा आपका रिटन एग्जाम। इस अगर आपका नेट क्लियर है, आपका सेट क्लियर है, आपको आप अप्लाई करोगे इस एग्जामिनेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट राउंड रहेगा वो है रिटन एग्जामिनेशन का। वो स्टूडेंट्स जो रिटन एग्जामिनेशन से सिलेक्ट होंगे या शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका होगा इंटरव्यू। एंड वंस यू हैव क्लियर द इंटरव्यू तो फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे ये उसको लास्ट में, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हो, इंटरव्यू राउंड भी, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन ये बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है, 2117 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यू कैन गेट इनटू दिस जॉब। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिफिकेशन है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फिर क्वालिफिकेशन अगर नेट क्लियर है, सेट क्लियर है, तो यस वी आर, बिकॉज आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो फिर 55% मार्क्स मांग रहे हैं, जो कि नेट के लिए भी एलिजिबिलिटी है, राइट। अगर नेट का एग्जाम हम दे रहे हैं तो 55% हमारे मास्टर्स में आए ही होंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी कितनी रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज भी है। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे लिए कि भाई सैलरी कितनी है। तो 1 लाख प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी आपकी बनने वाली है, ग्रॉस सैलरी बनने वाली है, दैट इज टोटल आपकी जो सैलरी बनेगी वो 1 लाख अराउंड बनेगी। सो काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने क्लियर किया है नेट एंड सेट तो आप इस जॉब के लिए देख सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स लुक इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। So if I talk about this MPPSC, so मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट वेरियस सब्जेक्ट्स में वो कंडक्ट कराएंगे, जहां पर उनके पास 2117 वैकेंसीज अभी इस वक्त अवेलेबल है इन डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन होने हैं वो जुलाई 18 से स्टार्ट होगा, जुलाई 27 तक ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स में, एंड ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स में मई 23 से लेके जून 1 तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो ग्रुप 1 के जो पेपर हैं वो बाद में होंगे, ग्रुप 2 सब्जेक्ट के मई से स्टार्ट होंगे, जबकि ग्रुप 1 सब्जेक्ट का जो पेपर है वो जुलाई 18 से स्टार्ट होगा। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं भी उसको भी हम देखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट कि आपका जो वैकेंसी है वो कितनी निकाली गई है, 2117 जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, 27 2025। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बोला 3 स्टेप में होगा। रिटन एग्जाम होगा, जिसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड देन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैपन। आपका ग्रुप 1 एग्जामिनेशन डेट, ग्रुप 1 का जो पेपर है वो 18 जुलाई से स्टार्ट होगा, ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन 25 मई से स्टार्ट होगा। इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, उर्दू, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, संस्कृत, देन यू हैव म्यूजिक, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर, योगा साइंस, मराठी, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी एंड वेदा। ये आपके ग्रुप 1 सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर होना है जुलाई में। ग्रुप 2 के अंदर आपका है केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स ऑफिसर। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 2 के। तो ग्रुप 2 अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर मई में होगा। ओके, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फी फॉर SC, ST, OBC एंड PWD इज 250 रुपीज, whereas for general category it is 500, और जो पोर्टल फी रहेगी वो 40 रुपीज रहेगी फ्रॉम एवरीवन। सो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी।
सैलरी कितनी रहने वाली है, तो जैसे मैंने बताया आपकी ग्रॉस सैलरी विल बी 1,02,501 राइट। एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर हम जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जहां पर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में और पढ़ सकते हैं, वो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर दे रही हूँ, इट इज mpsc.mp.gov.in। आप खुद जाके इसको लॉग इन करो, इस वैकेंसी की डिटेल्स पढ़ो, आप ये भी देखें कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, मैं उसको एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ऑल्सो आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल्स देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी हम एक बार देखते हुए चलते हैं। मास्टर्स डिग्री आपके खुद के सब्जेक्ट में 55% होना चाहिए एंड नेट क्लियर होना चाहिए। तो जैसा मैंने बोला नेट क्लियर है, मतलब आपके मास्टर्स में भी इतने मार्क्स होंगे, बिकॉज वी सिट फॉर नेट एग्जामिनेशन अगर हमारे इतने मास्टर्स में मार्क्स आए हैं तो, राइट। ओके, रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी, तो 5% रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को मिलेगी और बाकी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है ओबीसी वाले या जो आपके मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी 50% है तो वो नेट के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी हैविंग 55% इन देयर मास्टर्स अगर ये इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ रिलैक्सेशन SC और ST कैंडिडेट्स को ही मिली है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, नेट आपका क्वालिफाई है, आपको देखना है आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स आए हैं या नहीं, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन, सो वो सारे स्कॉलर्स जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम किया है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वैकेंसीज, तो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यू हैव 7, बॉटनी में यू हैव 190 पोस्ट, केमिस्ट्री में 199 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 177 पोस्ट, फिजिक्स 186, जूलॉजी 187, हिंदी इज 113, पॉलिटिकल साइंस 124, इकोनॉमिक्स 130। बाकी सारे आप सब्जेक्ट्स एक बार देख लो एंड डिटेल आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट पे पढ़ोगे, राइट। सो टोटल 2117 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, इसके बारे में डिटेल्स आप जाके पढ़े एंड मेक श्योर कि आप 27 फरवरी जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इफ यू आर एलिजिबल जरूर से फिल करना, क्योंकि काफी अच्छी हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। MP के कैंडिडेट्स तो फिल करेंगे ही, बट वो सारे स्टूडेंट्स जिनका नेट हुआ है एंड दे आर फ्रॉम अदर स्टेट्स, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। So yes, this was it from my end. Myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty only at PW। मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हमारे YouTube चैनल पे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।